नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि की आने वाले माह परिवर्तन के बारे में। सिर्फ 2 दिन और एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो पूरी तरीके से समय को बदल कर रख देगा। ग्रहों का राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बेहद खास है क्योंकि अभी तक पिछले महीने से सूर्य और राहु की युति सूर्य देव को पीड़ित कर रही थी। ग्रहण दोष बना हुआ था जो कई प्रकार से मानसिक चिंता, तनाव, कलेश, स्वभाव में क्रोध, कामों में रुकावटी, मानसिक चिंता जरूर बढ़ी होगी। मान प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप लगा होगा। पिता की सेहत या पिता के साथ अनबन की चिंता आपको सता रही होगी, लेकिन अब स्थिति बदलेगी। सरकारी काम अगर रुके थे तो अब दोबारा से एक गति आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सूर्य नव ग्रहों के राजा हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप तथा अदिति के पुत्र हैं। ये आकाश के देवता हैं। इनका रथ 7 घोड़े खींचती हैं, जिसका रंग सूर्य की 7 प्रभात ज्योति जैसा है, यानी कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य के रथ में एक ही पहिया है जो 7 रश्मियों के एक साथ मिल जाने पर एक हो जाने को दर्शाता है। सूर्य का रथ कभी भी रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति सूर्य हमेशा बनाकर रखता है कि हमेशा एक ही गति में आगे की तरफ चलता दिखाई देता है। सूर्य कभी वक्री नहीं होता। इनके सारथी अरुण हमेशा इनके साथ रहती है। इनकी पत्नी का नाम संज्ञा, जो विश्वकर्मा की पुत्री कहलाती है, और संज्ञा से सूर्य भगवान को एक पुत्र यम तथा यमुना पुत्री मिली। इनकी दूसरी पत्नी छाया से शनि महाराज का जन्म हुआ। सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। प्रथम भाव में भी उच्च के समान फल देते हैं। इसी प्रकार से तुला राशि में सूर्य नीच का फल देते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव में नीच के समान फल देते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का सप्तम भाव में आना दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन ही सूर्य की कृपा से है। आकाश में रोशनी, पृथ्वी में गर्मी, राजा, तपस्वी, सत्य पालन, परोपकार और प्रकृति का स्वामी सूर्य है। ये पौराणिक ग्रह हैं जिनका होने से दिन होगा और रात्रि इनके ना होने से हो जाती है। सूर्य मानव शरीर की आत्मा का कारक माने जाते हैं। सूर्य सदैव ही एक दिशा में चलते दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, सिर्फ आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरानी बिसरी बातों को कभी याद नहीं करता। पुरानी बातों को भूलकर एक नई राह बहुत जल्द बना लेता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति में स्वभाव में क्रोध रहता है, लेकिन यही क्रोध अपने शत्रुओं पर दबदबा बनाने में उसकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है, सूर्य के समान प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी आसानी से अपने नीचे दबा सकता है, झुका सकता है। तभी सरकारी अफसर, राजनीति में जितने भी लोग हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार सूर्य के समान देखा जाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी जो एक राजा में होनी चाहिए, ऐसा स्वभाव सूर्य देता है। गुरु की ज्ञान एवं भाग्य की नींव सूर्य की ही देन है। हवा को हर सांस तक पहुंचाने का कार्य हालांकि गुरु का है, लेकिन इसका रास्ता भी सूर्य देव से ही जाता है। सूर्य से आत्म सिद्धि, पिता, मानसिक चिंता, मान सम्मान का विचार किया जाता है। सरकारी कार्य, स्वयं का कार्य, पिता का कार्य, शिक्षा, अस्थिर रोग, हृदय की गति, दाईं आंख का विचार भी सूर्य के शुभ और अशुभ परिणाम से ही आपको मिल सकता है। सूर्य शुभ है तो समझ लीजिए आप राजा, और सूर्य अगर अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे नीच कार्य आपसे करवा सकता है जो मान प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से झिंझोर कर रख दे। ऐसा इंसान कारावास का योग तक पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में महत्वपूर्ण फल लेकर आएगा, किस प्रकार से आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। 15 जून 2021 सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य राहु की युति से निकलेंगे, सूर्य और राहु की युति टूटेगी और सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। स्थिति को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। हालांकि दोस्तों, 15 जून से 15 जुलाई तक अगर हम जनरल बात करें तो शनि और मंगल का समसप्तक देश के लिए भारी
स्थिति को पैदा करेगा, अशांति का सूचक बनेगा। अग्निकांड या सांप्रदायिक वाद विवाद इस समय में बढ़ सकता है। कुछ देशद्रोही तत्व भी इस समय सामने आ सकते हैं। शासन तंत्र परेशान रहेगा। कश्मीर एवं उत्तराखंड साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में उग्रवाद से हानि की संभावना है। अनाज, घी, गुड़, सोना, चांदी और शेयर बाजार में जोरदार उठक पटक भी आपको 15 जून से 15 जुलाई तक देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें सिर्फ आपकी राशि की, तो मीन राशि आपके लिए महत्वपूर्ण समय शुरू होगा। सूर्य और राहु की युति का टूटना और सूर्य का आपके चौथे भाव में प्रवेश करना, कर्म क्षेत्र पर सीधी दृष्टि डालना आपके लिए इस समय को मिथुन संक्रांति को महत्वपूर्ण बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नौकरी से वंचित लोग अब अच्छी नौकरी पाएंगे। विशेषकर लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे लोग अच्छी सरकारी नौकरी पाएंगे, जो पहले से है इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग बनेंगे। मीठे के व्यापारियों को लाभ होगा। पिता के व्यापार से जुड़े लोगों को धन कमाने का, धन वर्षा का योग प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये समय इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन का क्षेत्र आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। पीतल और तांबे के व्यापार से भी धन कमाने का मौका आपकी राशि को मिलेगा। कर्जे से मुक्ति पिता की सहायता से आप कर पाओगे। गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तर्क वितर्क में आगे रहोगे। जन्म भूमि से लाभ होगा। भूमि और वाहन तक का सुख आपकी राशि को मिल सकता है। पिता से पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये समय पिता की कोई पुरानी जमीन आपके काम आ सकती है, जो आप बड़े से बड़े कर्जे को उसकी सहायता से उतार सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के लिए हर प्रकार से सिर्फ शुभ और शुभ फल लेकर आएगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। हार्ट पेशेंट्स, स्किन की एलर्जी या आंखों के रोग से भी मुक्ति सूर्य और राहु की युति टूटते ही आपकी राशि को मिलेगी। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शुभ समाचार लाएगा। नौकरी पेशा लोग अब धन कमा पाएंगे, सेव कर पाएंगे और व्यापार में भी परिवर्तन के योग है। जैसा चाहोगे वैसा कर पाओगे। एक नई उमंग की तरह आपके लिए मिथुन संक्रांति आने वाली है। तो दोस्तों, स्थिति आपके लिए अच्छी है, स्थिति का लाभ जरूर उठाइएगा। तो ये था आपके लिए सूर्य के महापरिवर्तन की जानकारी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।